जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय नमः। आज की हमारी भागवत कथा शुरू होती है। सनकादि ऋषियों द्वारा भगवान के द्वारपालों को श्राप। आसक्तियों को त्याग कर सनकादि ऋषि स्वतंत्र रूप से सब लोकों में घूमा करते थे। पूर्ण ज्ञानी होने पर भी वे चारों 5 वर्ष के बालक के समान लगते थे। एक बार घूमते घूमते वे चारों विष्णु जी के वैकुंठ धाम में आ पहुँचे। वहाँ 6 द्वारों को पार करके जब 7वें द्वार में से वे प्रवेश करना चाह रहे थे तो विष्णु भगवान के 2 द्वारपालों जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, नीचे जाकर पाप में दुनिया में पृथ्वी पर जन्म लो, यही दंड तुम्हारे लिए ठीक है। जब विष्णु जी को मालूम हुआ तो वह लक्ष्मी सहित स्वयं वहां आए और उनसे प्रार्थना की कि मेरे अनुरोध पर इनको यह निर्धारित काल जल्द ही समाप्त हो जाए और ये मेरे पास वापस आ जाएं। भगवान की विनम्रता देखकर सब बहुत नम्र हो गए और कहने लगे कि हमने आपके द्वारपालों को श्राप दिया है, इसलिए आप हमें दंड दें। आप तो सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। भगवान ने तब उन दोनों द्वारपालों से कहा कि अब तुम दैत्य योनि तो पाओगे, पर जल्दी पाप मुक्त होकर मेरे पास वापस आ जाओगे। दिति महर्षि कश्यप की पत्नी थी। जय विजय दोनों ने दिति के गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया। एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। उन दोनों ने भुजाओं के बल से सारे संसार को अपने वश में कर लिया। एक दिन हिरण्याक्ष युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग जा पहुंचा। उसके प्रचंड क्रोध को देखकर देवता लोग इतने भयभीत हो गए कि कहीं जाकर छिप गए। जब उसे वहां कोई नहीं मिला तो वरुण देवता की राजधानी जा पहुंचा। वरुण देवता ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तब वह श्री हरि का पता लगाकर रसातल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि वराह रूपधारी भगवान पृथ्वी को जल से ऊपर ला रहे हैं। तब श्री हरि से उसने कितने ही कटु वचन कहे, गदा का प्रहार भी किया। तब भगवान ने अपने चक्र से उसे समाप्त कर दिया। वराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर लाकर जल पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और अपने वैकुंठ धाम वापस लौट गए। जय श्री कृष्ण। भगवान कपिल का माता देवहूति को उपदेश। विदुर जी के कहने पर कर्दम मुनि वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा आपके यहाँ आएंगे और अपनी सर्वगुण संपन्न पुत्री देवहूति का विवाह आपसे करना चाहेंगे। वह सब प्रकार से आपके योग्य है। मैं उसी के गर्भ से तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण होऊंगा। कर्दम मुनि ने उनकी बात मानकर देवहूति से विवाह किया। देवहूति प्रतिदिन मन लगाकर कर्दम जी की सेवा करती थी। एक दिन कर्दम जी ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास भगवान की दी हुई अनेक विभूतियाँ हैं और सब विभूतियाँ पर तुम्हारा भी अधिकार है। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। देवहूति ने भूमंडल देखने की इच्छा प्रकट की। तब कर्दम ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और एक सुंदर विमान की रचना की जिसमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। तब सरस्वती जी के पवित्र जल से भरे सरोवर में स्नान करके विमान में बैठकर दोनों ने सारे भूमंडल की यात्रा की। देवहूति को जब यह मालूम हुआ कि उसके पति कर्दम संन्यास लेकर वन में जाना चाहते हैं, तब उसने एक पुत्र की प्राप्ति की कामना की, क्योंकि कन्याएं तो पहले ही बहुत थीं। तब मुनि ने भगवान विष्णु की बात का स्मरण किया कि वे श्री हरि स्वयं मेरे यहाँ अवतार लेंगे और तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश भी देंगे, जिससे तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। जब भगवान कर्दम मुनि के यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए तो कर्दम मुनि ने एकांत में जाकर भगवान से कहा कि आपने अपने वचनों को सत्य करने के लिए ही मेरे यहाँ जन्म लिया है। ये कपिल नाम से विख्यात हुए। मुनि ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ और अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करना चाहता हूँ।
जब कपिल मुनि से माता देवहूति ने उन्हें सन्मार्ग का उपदेश करने को कहा, तब उन्होंने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को भक्ति, योग और वैराग्य के द्वारा शीघ्र वश में कर ले। मुझ में सच्चा भाव रखने वाला, सत्य बोलने वाला, धैर्यवान, किसी से बैर न करना, सब में संभाव रखने वाला व दयालु, ऐसा मनुष्य अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। तुम भक्ति भाव से उन श्री हरि के चरणों की शरण में जाओ, इससे तुम्हें ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना ही सब प्रकार के योग साधन का फल है। मैत्रेय विदुर से कहते हैं कि विदुर, माता देवहूति का इस ज्ञानोपदेश से सारा मोह दूर हो गया और वह समाधिस्थ हो गई। ज्ञान और वैराग्य से उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान को पा लिया। जय श्री कृष्ण। ध्रुव की कथा। सुखदेव जी कहने लगे, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे, तो ध्रुव ने भी उनकी गोद में बैठना चाहा, पर राजा ने उसे गोद में नहीं बिठाया। इससे वह बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ के पास जाकर बहुत रोया। तभी माता सुरुचि ने कहा कि अगर तू मेरी कोख से पैदा होता तो राज्य का अधिकारी होता। अगर तुझे राज्य का अधिकारी बनना है तो तू भगवान का भजन कर, जिससे अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म ले सके और राज्य का अधिकारी बन सके। तब ध्रुव की माता ने कहा कि तेरी भी माता ठीक कह रही है, तू उनकी बात मानकर भगवान की आराधना में लग जा। श्री हरि की आराधना करने से ही तेरे दादा को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, जो कि सब मुनियों के लिए भी वंदनीय है। अब श्री हरि के अलावा तेरा दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। जब बालक ध्रुव वन को चल दिए तो रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले और उन्होंने उसे बताया कि तू योग साधन द्वारा भगवान को प्रसन्न करने चला है, पर उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। योगी जन अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर कठिन से कठिन साधनाएं करते हैं, फिर भी माया से पार नहीं पा सकते। ध्रुव ने कहा कि मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि उसे अपने से ज्यादा गुण वाला मिले तो प्रसन्न होना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। कम गुणवान मिले तो उस पर दया भाव रखना चाहिए, और अगर समगुण वाला मिले तो उससे मित्रता का भाव रखना चाहिए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि तुम धैर्य पूर्वक श्री हरि का ही भजन करो, उसी से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जो लोग भगवान का मानस चिंतन करते हैं, भगवान उनके अंतःकरण में आ विराजते हैं। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करना। बालक ध्रुव ने भगवान की आराधना की। भगवान प्रकट हुए और ध्रुव से वर मांगने को कहा। ध्रुव बोले, आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही हो मेरा आराधना का सच्चा फल है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तब भगवान ने बालक ध्रुव से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूँ। इसलिए जिस अविनाशी लोक को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है, समस्त लोकों के नष्ट हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है और सप्त ऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुम्हें देता हूँ। जब तुम्हारे पिता राज्य सिंहासन छोड़कर वन को चले जाएंगे तो तुम प्रेम पूर्वक राज्य का पालन करना। तुम मेरा भजन करना, निरंतर मेरा स्मरण करने से तुम्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। जब राजा उत्तानपाद को मालूम हुआ कि ध्रुव तपस्या करके लौट रहे हैं, तो वे पुत्र से मिलने के लिए अधीर हो उठे और नगर के बाहर आए। उसको देखकर फौरन रथ से उतर पड़े और उसे गले से लगाया। ध्रुव ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर उत्तम को गले से लगाया। माता सुनीति पुत्र को गले से लगाकर पिछला सारा दुख भूल गई। देव ऋषि नारद जी ने उत्तानपाद को उनके पुत्र ध्रुव के प्रभाव के बारे में पहले ही बता दिया, और जब प्रत्यक्ष उन्होंने ध्रुव का प्रभाव देखा तो उनका राज्याभिषेक कर वन को चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था।
एक दिन ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर गया। वहां किसी बलवान यक्ष ने उसे मार डाला। इससे ध्रुव को बहुत क्रोध आया। उसने वहां आकर सब यक्षों का संहार शुरू कर दिया। जब स्वयंभू मनु को मालूम हुआ कि ध्रुव निरपराध यक्षों का संहार कर रहे हैं, तो वे ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और ध्रुव को समझाया कि क्रोध करना ठीक नहीं है। क्रोध के कारण आप जो संहार कर रहे हो वह आपके कुल के योग्य कार्य नहीं है। साधु पुरुष इसकी बहुत निंदा करते हैं। तुम्हारे अपने भाई उत्तम पर बहुत अनुराग था, परंतु एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने यक्षों को मार डाला। प्राणी जनों की हत्या करना भगवत प्रेमी साधुजनों का कार्य नहीं है। तुम तो साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। जो बुद्धिमान पुरुष यह चाहता है कि मुझे किसी का भय न हो तथा मुझे भी किसी से भय न लगे, उसे कभी भी क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारा मंगल करें। इस प्रकार कहकर स्वयंभू मनु ने उन्हें उपदेश दिया। ध्रुव ने उनके चरण छुए और क्षमा मांगी। ध्रुव के क्रोध को शांत हुआ जानकर कुबेर वहां आए और हाथ जोड़कर कहा, आपने अपने दादा के कहने से वैर भाव का त्याग किया है। समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एक काल ही है। तुम इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर श्री हरि का भजन करो। कुबेर ने इनसे वर मांगने को कहा तो ध्रुव ने कहा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिसमें मनुष्य दुष्कर संसार सागर को पार कर जाता है। कुबेर के चले जाने पर ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए। ध्रुव बड़े शालीवान, दीन वत्सल और मर्यादा के रक्षक थे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। यह समझकर कि पुत्र, सेना, धन, स्त्री और घर सब नाशवान है, वह अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहीं भजन करते करते समाधि में लीन हो गए और ध्रुव लोक को चले गए। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह भी संत शिरोमणि ध्रुव की प्रदक्षिणा किया करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय नमः। सिद्ध गुरुओं की नमः।